वर्ब को जानना इंग्लिश सीखने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अब हम इस वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, मैं इंक ले लेता हूं पहले, इंक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब के प्रकार। फर्स्ट होती है मेन वर्ब, यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर जो मुख्य कार्य होता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। एक्सप्रेस द मेन एक्शन और स्टेट। ठीक है, जैसे ईट खाना, राइट, सिंग, थिंक, ये मेन वर्ब होती है। फिर आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया, जैसे कि नाम से ही पता है ये क्या करती है, हेल्प दी मेन वर्ब, मेन वर्ब की सहायता करती है। किसमें, या तो टेंस बनाने में, या उनका मूड बनाने में, या मूड को बताने में कि पॉसिबिलिटी है, एडवाइस है, क्या है। तो देखिए इनको दो भागों में बांटा गया है। प्राइमरी वो कौन सी होती है, बी, हैव, डू। इनको प्राइमरी क्यों कहा गया है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और मेन वर्ब भी बन जाती हैं। ठीक है, देखिए बी के रूप है एज, एम आर, वॉज वर, हैव के हैज, हैव, हैड, डू के डज और डिड। ठीक है, तो मेन वर्ब कब होती है, देखिए मैं कहूं ही इज ए गुड मैन, इज मेन वर्ब है। फिर मैं कहूं ही इज राइटिंग ए लेटर, तो इज हेल्पिंग वर्ब है। तो दोनों काम करती हैं, इसलिए इनको प्राइमरी की श्रेणी में रखा जाता है। फिर है मॉडल एक्सिलरीज, ये सहायक है। ये क्या करती हैं, प्राइमरी भी सहायक थी, ये भी सहायक है। क्या करती हैं, ये मूड बताती हैं, जैसे पॉसिबिलिटी, एडवाइस, सर्टेनिटी। ठीक है, इस तरह के भावों को ये दर्शाती हैं। उसके बाद है, अब इनके बाद इन वर्ब्स को और भी आगे डिवाइड किया गया है, जैसे एक्शन वर्ब, इनको डायनेमिक भी कहते हैं। इन शो एन एक्शन, जिनमें एक्शन होता है, जैसे रन, डांस, स्पीक, इनमें क्या है, ये एक्शन है। उसके बाद देखिए स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब कौन सी होती है, एक बार इंक लेता हूं। स्टेटिव वर्ब्स क्या दर्शाती है, शो करती है क्या, स्टेट को, फीलिंग को, पोजेशन को और थॉट को, यानी अवस्था, भावना, स्वामित्व या विचार को व्यक्त करती हैं। तो नो हो गया, लव हो गया, बिलीव हो गया, ऑन हो गया, सीम हो गया। इसके बाद लिंकिंग वर्ब्स, जोड़ने वाली, लिंक द सब्जेक्ट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट से जो जोड़ती हैं उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। वो कौन सी है, बी है, बीकम है, सीम है, लुक है, फील है, एपियर है। ठीक है, तो कई बार सब्जेक्ट को पूर्ण करने के लिए इन वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। अभी आप इतना याद रखेंगे कि वर्ब कितने प्रकार की हैं, वो तो आगे यूजेज में हम जब यूज करेंगे सीख लेंगे। फिर ट्रांजिटिव वर्ब, सहकर्मक, रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, इन्हें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। सी बॉट ए कार, देखिए सी बॉट, उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ी है ऑब्जेक्ट की, एक कार की। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, ट्रांजिटिव, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। फिर हमारी इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव कौन सी होती है, जिनमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हो। द बेबी स्लेप्ट, तो देखिए ये वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थ पूरा ऐसे ही हो जाता है। अब है वीक वर्ब्स, दुर्बल क्रियाएं, फॉर्म द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी, डी और टी, यानी जिन वर्ब्स के अंत में ईडी, डी या टी लगाना पड़े उनका पास्ट टेंस बनाने के लिए उन्हें वीक वर्ब्स कहते हैं। जैसे वर्क में क्या लगाया है, ईडी लगाया है, ठीक है ना, ये इस तरह। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स फॉर्म द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय चेंजिंग द वोवल और फॉर्म। ठीक है, ये क्या करती हैं, इनमें वोवल चेंज होते हैं, इनके रूप चेंज होते हैं, डी, ईडी, टी नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, अब यहां देखिए जो वीक है
उन्हें रेगुलर भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग है उन्हें इरेगुलर भी कहते हैं। इनमें थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं है। आगे देखिए, रेगुलर जो भी आगे भी आई थी, क्या कह रहा है, फॉर्म द पास्ट टेंस विद ईडी। रेगुलर वर्ब कौन सी है जिनके पास्ट बनाने में ईडी जोड़ना पड़े, पास्ट टेंस बनाने में या पास्ट की वर्ब बनाने में, ठीक है। इरेगुलर वर्ब अनियमित क्रियाएं, ये कौन सी होती हैं, डू नॉट फॉलो ईडी पैटर्न, यानी इनमें ईडी पैटर्न नहीं लगाया जाता है। इनका क्या होता है, या तो ये देखिए वॉवल चेंज होता है या इनकी फॉर्म चेंज होती है, ठीक है। अब एक बात देखिए, जो स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब है वो हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन है, यानी पुराना क्लासिफिकेशन है, जबकि रेगुलर और इरेगुलर मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। अधिकांश स्ट्रॉन्ग वर्ब रेगुलर वर्ब्स भी होती हैं, यानी इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद देखिए फाइनेट वर्ब सीमित क्रिया, सो टेंस एंड एग्री विद द सब्जेक्ट, यानी टेंस बताती हैं और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और टेंस के अनुसार बदलती रहती हैं। नॉन फाइनेट क्या होती हैं, डू नॉट शो टेंस, और सब्जेक्ट के नंबर पर्सन टेंस के अनुसार बदलती नहीं है। और ये भी देखिए इन्फिनेटिव होता है एक रूप इसका, येंड होता है और एक पार्टिसिपल होता है, ठीक है। पार्टिसिपल भी कितने, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको नॉन फाइनेट के चैप्टर में बता ही दिया है। तो ये कौन सा हो गया, फाइनेट वर्ब, नॉन फाइनेट वर्ब, रेगुलर, इरेगुलर, ओके। उसके बाद कौन सी है हमारी, फ्रेजल वर्ब्स, कौन सी है, फ्रेजल यानी समूह वाली। ये क्या बताती है, समूह बताती है। ये क्या होंगे, वर्ब आएगा, ठीक है। फिर या तो वर्ब के साथ पोजीशन होगी या फिर एडवर्ब होगा, ठीक है। जैसे गिव अप, लुक आफ्टर, टर्न ऑन, इनमें पहले वर्ब है, बाद में प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है। फिर कॉजेटिव वर्ब, प्रेरणार्थक क्रिया, so that someone causes another person to do something, ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कार्य करवाता है, यानी खुद नहीं करता है। जैसे हरी ने खाना बनवाया, हरी ने कार धुलवाई, ठीक है। इस तरह हरी खुद काम नहीं कर रहा है, दूसरे से करवा रहा है। तो ये वर्ब कौन कौन सी होती है, मेक है, हैव है, गेट है, लेट है, हेल्प है, इस तरह की ये वर्ब होती है, ठीक है। तो हमने वर्ब के चैप्टर को देखा है। वर्ब कितने प्रकार की होती है,